आपको शब्द को पकड़ना है तूतीकोरिन, यानी ऐसा तोता जो कोरियन हो, यानी कोरियन तोता। अब कोरियन तोता तमिल सीखने आया, यही हमारी ट्रिक है। कोरियन तोता तमिल सीखने आया, यानी कोरियन तोता से बनेगा तूतीकोरिन और तमिल सीखने से बनेगा तमिलनाडु। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी, जिसमें हम 3D एनिमेशन से ट्रिक और टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बंदरगाह टॉपिक को ट्रिक की सहायता से ख़त्म करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुल व्यापार का 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है और समुद्र से व्यापार का एक ही रास्ता है बंदरगाह। अब दोस्तों सवाल उठता है कि बंदरगाह किसे कहते हैं। देखिए, साधारण भाषा में कहें तो बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने वाला स्थान है, जहां पर बड़े जहाज़ों से कंटेनर ट्रेन या ट्रक पर लादे जाते हैं या उतारे जाते हैं। अब बात करेंगे बंदरगाह के प्रकार। देखिए, आकार के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, बड़े बंदरगाह जिनकी संख्या कुल 13 है और छोटे बंदरगाह। और निर्माण के आधार पर अगर बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह, यानी ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार या अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से किया गया है, जैसे किसी चट्टान को काटकर आदि, अर्थात जिसका आकार प्राकृतिक नहीं है, जैसे नाहवा सेवा बंदरगाह। नंबर 2, प्राकृतिक बंदरगाह, यानी ऐसा बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप में हो और उसका उपयोग किया जा रहा हो, उसे प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में रखते हैं, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों, अब हम भारत के सभी बंदरगाहों को एक एक करके ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। दोस्तों, पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों, कांडला शब्द से पकड़ेंगे हम कांड, यानी जब कोई व्यक्ति कांड कर देता है तो वहाँ से चुपचाप गुजर जाता है, यानी वहाँ नहीं रुकता, वहाँ से गुजर जाता है। तो कांड से बनेगा कांडला और गुजर जाने से बनेगा गुजरात। देखिए, इससे हमें याद हो गया कि कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अब बात करेंगे इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें। देखिए, गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की, जो कि मुंबई है और महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, इसे याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से याद होगा कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अब चलते हैं तीसरे बंदरगाह की तरफ, जिसका नाम है नाहवा सेवा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए, इसको याद करते हैं। देखिए, नाहवा सेवा से ऐसा लग रहा है जैसे नहाकर सेव किया, यानी ऐसे लोग जो हमेशा नहा धोकर रहते हैं और सेव करके रहते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? बॉलीवुड में। और बॉलीवुड कहाँ पर है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। चलिए इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। देखिए, नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वहन करने के लिए इसे बनाया गया था। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है मार्मागांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। अब इसको ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। देखिए, मार्मागांव में हम शब्द पकड़ते हैं गाँव, ठीक है। आपको लास्ट वाला शब्द पकड़ना है, जिसका नाम है गाँव। और गाँव मिलता जुलता शब्द किससे है? आपको देखिए, गाँव यानी गोवा, और इसी से आपको कनेक्ट करना है। गाँव यानी गोवा से मिलता जुलता शब्द है, तो आप इसी को पहचान जाओगे कि मार्मागांव जो बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है, क्योंकि इसका अंतिम शब्द गाँव वो गोवा से कनेक्ट कर रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मार्मागांव बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी पर स्थित है। चलिए अब अगले बंदरगाह की बात करते हैं, जिसका नाम है न्यू मंगलोर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। देखिए दोस्तों, न्यू मंगलोर से ऐसा लग रहा है जैसे न्यू मंगलसूत्र, यानी मंगलसूत्र जो कि औरतें पहनती हैं। अब किसी को नया मंगलसूत्र लेना हो तो अपने पति से नाटक करती हैं, यानी नया मंगलसूत्र चाहिए तो नाटक करना पड़ता है। तो इसी से बनेगा, न्यू मंगलसूत्र से बनेगा न्यू मंगलोर और नाटक से बनेगा कर्नाटक। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, न्यू मंगलोर कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 कोच्चि बंदरगाह की तरफ, जो कि केरल में स्थित है। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। कोच्चि यानी कच्ची। देखिए, हमने शब्द पकड़ा कच्ची और हमारे सामने हमारे दिमाग में आया कच्ची कैरी। बस जहाँ भी आप कोच्चि देखेंगे आपको कच्ची कैरी याद आना चाहिए। अब देखिए, कच्ची कैरी से हम कैसे ट्रिक को बनाएंगे। देखिए, कच्ची से बना कोच्चि, बिल्कुल मैच कर रहा है। कच्ची से बना कोच्चि और हमारा केरी से बनेगा केरल,
अगर आप रे के बाद ले और लगा देंगे तो केरी से बन जाएगा केरल। बस यही हमारी ट्रिक थी। कच्ची केरी, कच्ची से बनेगा कोची और केरी से बनेगा केरल, यानी कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। देखिए, कोची बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। यह बंदरगाह 2 द्वीपों वेलिंगटन और वल्लापरदम पर स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक समझते हैं। आपको शब्द को पकड़ना है तूतीकोरिन, यानी ऐसा तोता जो कोरियन हो, यानी कोरियन तोता। अब कोरियन तोता तमिल सीखने आया, यही हमारी ट्रिक है। कोरियन तोता तमिल सीखने आया, यानी कोरियन तोता से बनेगा तूतीकोरिन और तमिल सीखने से बनेगा तमिलनाडु। दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। इसके बारे में इन महत्वपूर्ण टॉपिक को भी याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 8वां बंदरगाह, जिसका नाम है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, बच्चों को जब तक कोई चीज़ मिल ना जाए चैन नहीं पड़ता। इसी से हम ट्रिक बनाते हैं। जब तक कोई चीज़ मिल नहीं जाए चैन नहीं पड़ता, तो चेन्नई से बनेगा चेन्नई और मिलने से बनेगा तमिलनाडु। बस यही आपको याद रखना है। देखिए, चेन्नई बंदरगाह की अगर बात करें तो यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान्य कार्गो, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की तरफ, जिसका नाम है एन्नोर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बच्चों को जब तक कोई चीज़ मिल ना जाए चैन नहीं पड़ता। अब चीज़ दे दी जाती है तो वो क्या कहते हैं, और चाहिए, एंड और चाहिए, और मिलनी चाहिए। तो यही हमारी ट्रिक है, उसी से मिलता जुलता है एंड और, यानी एन्नोर, और मिलना चाहिए से बनेगा तमिलनाडु। अब दोनों बंदरगाह एक ही राज्य के हैं, यानी तमिलनाडु के, और मैंने एक ही ट्रिक से इनको याद कराया है, तो आपको आसानी होगी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी जान लेते हैं। देखिए, चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए ही एन्नोर बंदरगाह को बनाया गया था। यह भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट भी है और यह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी है। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर पर विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, विशाखा नाम की लड़की को हमने पट्टी बांध दी, यानी विशाखापट्टनम, यही शब्द हम पकड़ते हैं। विशाखा नाम की लड़की को हमने पट्टी बांध दी, तो जब किसी को पट्टी बांधेंगे तो वो अंधा हो जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। विशाखा को पट्टी बांधने से बनेगा विशाखापट्टनम और अंधी होने से बनेगा आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है, जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले बंदरगाह की बात करते हैं, जिसका नाम है पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, नदी के उस पार हमें दीप जलाना था। पारादीप से हम शब्द को पकड़ते हैं, यानी कि नदी के उस पार हमें दीप जलाना था, तो कोई पुल नहीं था, तो हमें कैसे जाना था, उड़ के जाना था। बस यही हमारी ट्रिक है। नदी के उस पार दीप जलाने से बनेगा पारादीप और उड़ के जाने से बनेगा उड़ीसा। आपको शब्द को पकड़ना है, शब्द में से ही उत्तर निकालना है। चलिए इसके बारे में अब जरूरी बातें जानते हैं। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, मुख्यतः उड़ीसा और झारखंड राज्यों का लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इसे देश के बाकी हिस्सों से सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की तरफ, जिसका नाम है हल्दिया, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए, हम शब्द पकड़ते हैं हल्दिया, जो कि थोड़ा साउंड दे रहा है। हल्दिया से मतलब जल्दी आ, यानी किसी को जल्दी बुलाना हो तो कॉल करनी होगी, किसी को जल्दी बुलाना हो तो कॉल करेंगे। तो जल्दिया से बनेगा हल्दिया और कॉल करेंगे से बनेगा कोलकाता। दोस्तों, आपको बस इसी ट्रिक को माइंड में रखना है और आप हल्दिया बंदरगाह को याद कर पाएंगे। दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। दोस्तों, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 13वां बंदरगाह, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। देखिए, इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। बस यही से आपको ट्रिक को पकड़ लेना है। दोस्तों, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है।
ये आप याद रखिएगा। 2010 में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसे ऐड किया गया था। चलिए दोस्तों, अब मैप की सहायता से इनकी स्थिति को जानते हैं कि ये बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए, सबसे पहले आता है गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और महाराष्ट्र का ही नावा शेवा बंदरगाह, और गोवा का मार्मा गोवा, उसके बाद कर्नाटक का न्यू मंगलोर, उसके बाद केरल का कोची। दोस्तों, तमिलनाडु के बंदरगाहों की बात करें तो उसमें आते हैं तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के हैं। देखिए, इसके बाद विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, उसके बाद पारादीप जो कि उड़ीसा का है, और पश्चिम बंगाल का हल्दिया, और 13वां और सबसे अंतिम बंदरगाह जो कि पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही 3D एनिमेशन वाली ट्रिक को रोजाना अपलोड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।